सोशल मीडिया पर जैन समाज के आप सभी के आपके राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज विरासत की करते हैं शुरुआत। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए बिगुल बजा रखा है और उसी में एक और आवाज़ आई जो आज आपके सामने ये दिखा रहे हैं। शीर्षक अब सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, एक बार सोच रहे होंगे चिंतन में, हमारे जिन मंदिर जिनालय जहाँ से सदा पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, तो एक चैनल महालक्ष्मी ने ऊट पटांग उल्टा शीर्षक क्यों लिख दिया है, यह थंब ऐसा क्यों बनाया गया है। पर हाँ, ये हमने स्वयं नहीं बनाया, 25 सालों से जो यहाँ रोज़ अभिषेक करते हैं उनके कहने पर बताया है कि उनका कहना है कि यहाँ के मंदिर से नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है। जी हाँ, आज फिर आपको हम ले चलते हैं सवाई माधोपुर राजस्थान के इस जिले में। कुछ माह पहले भी ले गए थे, एक तीर्थ के बारे में बताया था। आज फिर इस जैन तीर्थ संरक्षण मुहिम के अंदर एक और जानकारी मिली हमें। वो सवाई माधोपुर में ना चमत्कार जी दिगंबर जैन मंदिर, बस उसी से 32 किलोमीटर दूर पड़ता है। जब कोटा रोड चलते ना, वहाँ से 28 किलोमीटर आप कोटा रोड के हाईवे पर चलते हैं, फिर वहाँ से 28 किलोमीटर के बाद लेफ्ट टर्न मुड़ते हैं, अंदर 4 किलोमीटर चलना पड़ता है इस पांचोलास दिगंबर जैन मंदिर के लिए। यहाँ पर अब आसपास कोई जैन परिवार नहीं है। 100 साल पहले जरूर 8-9 परिवार थे, अब 2 भाई रहते हैं यहाँ, श्री महावीर जैन जी और श्री राकेश जैन जी, 2 भाई रह रहे हैं यहाँ पर। और उन्होंने बताया हम रोज नियमित अभिषेक करते हैं। चले हमारे से बहुत लंबी बात हुई महावीर जी की, उन्होंने सारे चित्र भेजे। उन्होंने कहा इस मंदिर का सारा प्लास्टर झड़ रहा है, अभी कुछ सहयोग मिला तो बाहर की बाउंड्री बनवा दी गई है, लेकिन इस बारिश में तो छत भी टपकने लगी है, पता नहीं क्या बड़ी बात हो जाए। अभिषेक रोज करते हैं, कहते हैं 25 साल पहले तक हमारे पिताजी करते थे, फिर उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, और फिर तब से हम 2 भाई नियमित अभिषेक कर रहे हैं बिन नागा। अगर कोई काम पड़ जाता है ना तो इनमें से एक यहीं रह जाता है। वैसे इनके बच्चे दोनों के जयपुर पढ़ रहे हैं, अब ये 2 भाई यहाँ पर हैं। कोई बड़ा काम बढ़ जाए एक यहीं रुकता है, केवल इसलिए मंदिर में अभिषेक नियमित होना है। ये गांठ बांध रखी है, 6-6 माह तक कोई नहीं आता, ऐसा भी हो जाता है। साधु कहते हैं हमने तो कभी देखे नहीं, 50-60 सालों से कोई साधु इधर नहीं आए हैं, परिवार कोई नहीं है, व्यवस्था कोई नहीं है, अब करें क्या। कहते हैं इन 25 सालों में केवल 3 बार ऐसा हुआ जब हमें दोनों भाइयों को जाना पड़ा, लेकिन वहाँ क्या मजाल, कार्यक्रम कैसा भी हो, जरूरत कैसी भी हो, हम रात को ही वापस लौट देते। 200 किलोमीटर आए हैं, अभिषेक के समय पहुंचकर अभिषेक बिन नागा जरूर किया है। सबसे पहले सवाल आता है कि मंदिर कितना पुराना है। आपको बता दें 800 से 1000 वर्ष प्राचीन बताया गया है। ये मंदिर इतना पुराना है। यहाँ पर मूल प्रतिमा पारस प्रभु की है, 13 प्रतिमाएं हैं, एक 24वीं भी है। मंदिर की हालत बिल्कुल जर्जर है और हर प्रतिमा पर प्रशस्ति भी है, कुछ अनोखी प्रतिमाएं भी हैं, अभी बताएंगे, जरा सुनिए तो। शीर्षक में पढ़ा आपने, रहस्यमयी बेसमेंट और नेगेटिव ऊर्जा निकलने वाला मंदिर। सवाल उठता है इसके बारे में बात ही नहीं करी। अब वही बात आपसे कर रहे हैं कि इस मंदिर में बेसमेंट रहस्यमयी क्यों है। महावीर जी बताते हैं भाई 25 सालों से मैं कर रहा हूँ, पिताजी पहले कर रहे थे, इन्हें 60 सालों के या 70-80 सालों से इस बेसमेंट को कभी खोला नहीं गया। और 25 साल से हम दोनों भाइयों की सचमुच साफ कहा, उन्होंने कहा हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम उसको खोलने की कोशिश करें, टेम्परेरी रूप से उसे बंद कर रखा है। चमगादड़ बाहर दीवारों पर चिपके रहते हैं, गंदगी रहती है, और कहते हैं उसके अंदर से हर समय चमगादड़ निकलते रहते हैं, गंदगी बदबू की आवाज़ आती है, इतनी बदबू है कि वहाँ आसपास खड़े भी नहीं हो पाते। इसलिए बेसमेंट पूरी तरह से रहस्यमयी बना हुआ है। क्या है उसके अंदर जहाँ पे चमगादड़ों का बोलबाला है लगातार। जैसा बताया ना आपको, यहाँ पर महावीर भाई या उनके छोटे भाई राकेश रोज नियमित अभिषेक कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, पिताजी की मृत्यु की बाद से। 100 साल में जहाँ 8 परिवार थे ख़त्म होते गए। आज हमारी अफसोस यही होता है, जहाँ जहाँ विरासत बनाते हैं हम रोजगार नौकरी के चक्कर में उसे छोड़ जाते हैं, भगवान को बैठाते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। बहुत बड़ा कटाक्ष हमारे जैन समाज के लिए है। यहाँ पर इनके बच्चे भी जयपुर पढ़ रहे हैं, अब आगे क्या हुआ, बड़े सचमुच सोचने वाली बात है। कहते हैं आप चिंता क्यों करते हैं, अभी तो हम करने वाले हैं तो सही। चैनल महालक्ष्मी ने पूछ लिया भाई यात्री कितने आते हैं यहाँ, तो उन्होंने कहा कभी सवाई माधोपुर से आते हैं ज़्यादातर यात्री, कभी कोटा से भी आते हैं, पर कभी कभी हफ्ते में आ जाते हैं,
कभी महीने में आ जाते हैं, कभी 6-6 महीने तक कोई नहीं आता है। पर हमने अपने पिताजी को संकल्प करके दिया था, शपथ खाई थी उनके सामने कि हम मंदिर में रोज़ अभिषेक करेंगे और बिन नागा इसको हम 25 सालों से निभाते आ रहे हैं। अपने पारस प्रभु के चरणों में दीदार करते हैं, रोज़ अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ की आवश्यकता की। दीवारों से पूरी तरीके से प्लास्टर झड़ता जा रहा है। चमगादड़ों को भगाना होगा यहाँ से, रहस्यमयी बेसमेंट से सब कुछ देखना होगा क्या है, रंग रोगन करना होगा। यह इस समय मंदिर जीर्णोद्धार के लिए बार बार पुकार के जैसे हर से यही कह रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण और जानकारी वाली बात, चित्र देख रहे हैं आप, ऐसे हमें वहाँ पर अंकुश भाई ने और महावीर भाई ने भेजे हैं। ये यहाँ पर हस्तलिखित ग्रंथ बहुत बड़ी मात्रा में हैं और उनकी हालत क्या हो रही है यह भी देख रहे हैं आप। कहते हैं मुगलों ने हमारे यहाँ आकर हमारे ग्रंथों को इस तरह जलाया कि 6-6 माह तक दिन रात लगातार होली जलती रही उन शास्त्रों की। यहाँ पर हस्तलिखित ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, 1000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ यहाँ पड़े हैं जिनको अब हम नहीं संभाल पा रहे हैं। अरे तब तो मुगलों ने होली जलाई थी, आज हम लोग प्रकृति में इनको शरण करते जा रहे हैं। बहुत अनमोल हो सकती है विरासत, किसी का ध्यान नहीं आता। हाँ, सवाई माधोपुर से अंकुश भाई यहाँ भी आए थे, उन्होंने इनको परिवार ने संभाला, रख रखाव किया। जो फट गए हैं, बिल्कुल क्षण हो रहा है, उनको बोरों में भरकर अलग रख दिया और जो वैसे ग्रंथ थे जितना संभाल सके उन पर प्रॉपर लेबलिंग करी, नाम लिखा, अंक नंबर संख्या लिखी, इस तरीके से बना के यहाँ फिर रख दिया है। ज़रूरत है हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं की इस विरासत को संभालने के लिए। ऐसे अतुलनीय ग्रंथ फिर नहीं मिल पाएंगे। कैसा लिखा है, क्या बताता है, अरे हम उसको नहीं जान पाएंगे। संभालो इस विरासत को, इन हस्तलिखित ग्रंथों को, इन प्राचीन ग्रंथों को जो 1000-1200 साल पुराने यहाँ पर इस समय किस तरह नष्ट हो रहे हैं। पहले देखिए, बिल्कुल छोटे से चरण, ऐसे अद्भुत शायद आपने पहले कहीं नहीं देखे होंगे। बहुत गजब की प्रतिमा यहाँ, ये मात्र 3 इंच की है, छोटी सी तीर्थंकर चतुर्मुखी प्रतिमा, जैसे समोश्वरण को सजीव लाकर बनाया गया है। ऐसी यहाँ पर छोटी प्राचीन अद्भुत कई प्रतिमाएं देखने को मिल जाती हैं। और देखिए, छोटे से चरण साधु परमेष्ठी के हैं या आचार्य परमेष्ठी के हैं। इन्हें उकेरे हुए चरणों के साथ पिच्छी और कमंडलू भी उकेरा हुआ है, बहुत अद्भुत है। शायद ही आपने किसी और मंदिर में इस तरह के चरण देखे होंगे। सवाल वहीं घूम कर आता है, हमारी विरासतें हम जगह जगह मंदिर तीर्थ बनाते हैं, पर उनकी रक्षा करने के लिए 50-100 साल बाद क्या होगा ये हम भूल जाते हैं। यहाँ भी मंदिर बनाया होगा 1000 वर्ष पहले, बहुत बड़ी बस्ती रही होगी जैन समाज की। 100 साल पहले 7 परिवार, आज मात्र 2 भाई हैं। आने वाले 15 वर्षों बाद क्या होगा, यही तो दुहाई है। बड़ा चिंतन कीजिए, अपनी विरासतों को संभालिए, वर्धन कीजिए, संरक्षण कीजिए। चैनल महालक्ष्मी यही तो आवाज गुंजायमान कर रहा है, जिसका नजराना आप बार बार देख रहे हैं, जिसमें यह भी एक था। और तभी तो हम पुकारे हैं बार बार, एक बार फिर सुने यह पुकार। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले, अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके
यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1, 2, 3 तरीके हैं और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। ध्यान रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।